हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आने वाले बोर्ड्स एग्ज़ाम के बारे में और बच्चे इतना डरते हैं बोर्ड से उसके बारे में। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। चलो आज हम बात करेंगे बोर्ड्स एग्ज़ाम के बारे में और मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। मुझे 5 साल हो चुके हैं पढ़ाई में और टीचिंग करते-करते, तो मुझे अच्छे से पता है कि बच्चे कहाँ डरते हैं और कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं गलतियों के बारे में और कुछ ऐसी बातों के बारे में जिससे आपको डर ना लगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और आपको कोई भी नर्वस फील ना हो। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप लोग सोचते हो कि जो भी टॉपर बच्चे हैं खाली वही हमेशा टॉप करेंगे, कोई एवरेज बच्चा टॉप नहीं कर सकता या फिर कोई लो बच्चा ऊपर नहीं आ सकता। ये आपकी गलतफहमी है। जो भी मेहनत करता है वो ऊपर आ सकता है। तो आज हम बात करते हैं बोर्ड्स के बारे में कि उसमें आपको क्या करना है जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए और आप नर्वस फील ना करो और आपका एक क्विक रिवीजन हो चुके। ठीक है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड्स का डर अब ख़त्म। गेट रेडी फॉर 2026 बोर्ड्स। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, समझदार बनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो वहाँ जाके भूल जाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसको समझना है, फिर वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। चाहे मैथ्स हो तो उसमें आप सबसे पहले, जैसे अलजेब्रा का चैप्टर है तो आप उसमें सबसे पहले क्या करोगे, फार्मूला याद करोगे सारे के सारे। ठीक है। अगर हम टेंथ बोर्ड की बात करें तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी और रियल नंबर हो गया, फर्स्ट 5 चैप्टर्स हो गए हमारे, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से ज़्यादा वेटेज आता है। तो आप उसको पहले रिवीजन करो, एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली अच्छे से करो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग हो गई तो आपके 70 नंबर तो ऐसे ही बैठ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक मैथ की बात हो रही है क्योंकि सारा एनसीईआरटी से आता है, एग्जाम्पलर से आता है या फिर उसके एग्जाम्पल से आता है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है उसका। ये नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया, कम से कम 5 से 6 बार एनसीईआरटी को आपको पूरा करना है, कैसे भी करके दिन रात एक करना है क्योंकि खाली 1 से डेढ़ महीना बचा है बोर्ड एग्जाम आने में। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, पीवाईक्यू। जैसे आप अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, वैसे ही पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हमें यही बताते हैं कि हमारे अब आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पैटर्न क्या आएगा। तो पीवाईक्यू अगर आप 5 से 6 साल की कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना कैसे है, आपको बढ़ना कैसे है, समझना कैसे है क्वेश्चंस को और उसको लिखना कैसे है। अगला हम आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड मल्टीपल रिविजन। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आप उसमें रिवीजन नहीं करोगे तो वहाँ जाके भूल जाओगे और तभी आप नर्वस होते हो। सबसे मेन कारण यही है आपका, आप रिवीजन नहीं करते हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करते हो। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसी वाला एग्ज़ाम हो, सब में एक ही चीज़ है, रिवीजन करना मल्टीपल टाइम। तो आप नर्वस फील नहीं करोगे। अगला है हमारा टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को बांट लो, 2 घंटे का स्लॉट, 1 घंटे का स्लॉट, 3 घंटे का स्लॉट, जितने भी आपकी सीटिंग हो सकती है उतने ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग करो। अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे के अच्छे से सेटिंग करके टाइम मैनेजमेंट बांट लो कि आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और उसमें मेन चीज़ें जैसे आपको अ, कुछ टेबल याद कर लिया आपने, 20 तक 30 तक स्क्वायर्स याद कर लिए, क्यूब्स याद कर लिए, जो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, आपका टाइम बचाएगा। ये सब चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स, तो शॉर्ट ट्रिक्स सीख लो। ठीक है, मैं भी आपको सिखाऊंगा बाद में। अगला है आपका हेल्थ। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, योगा करना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। अगला है वही सेम चीज़, क्विक रिवीजन करना। आप जो भी पूरे दिन में पढ़ रहे हो, रात को 1 घंटा उसको पूरा रिवाइज कर लो, डेली के डेली, और सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लो डेली के डेली। तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे बार बार। इसलिए उसको बार बार रिवीजन करना सबसे मेन यही होता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी, क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, लास्ट, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। तो ये आप तब नहीं होगे जब आप रिवीजन करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, क्योंकि एक लास्ट टाइम चल रहा है 1 से 1.5 महीना। अपनी जान लगा दो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो, वरना अगर मजाक करना है तो ज़िंदगी आपके साथ मजाक कर रही है और आगे भी करेगी अगर आप अपनी लाइफ के साथ मजाक करोगे तो।
इसलिए सीरियस हो जाओ। मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल जैसा मैंने बताया वैसे पढ़ाई करो, रिवीजन करो मल्टीपल टाइम, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। मैथ्स में एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस है। अगर नहीं करोगे तो आपके नंबर जो 80 में से 40 या 30 ही रह जाएंगे। जब मल्टीपल टाइम आप एन करोगे तो 60 से 70 नंबर आपके आ जाएंगे और 20 नंबर आपके स्कूल वाले दे देंगे। ठीक है, तो आपकी अच्छी परसेंट बैठ जाएगी। ठीक है, और मेन यही 12th वालों के लिए है, उनको क्योंकि कॉलेज में जाना है और उनको जेई या फिर नीट का एग्ज़ाम भी देने हैं, तो उनको और ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसलिए आप सबको सेम ही चीज़ करनी होती है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि रिविजन करने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है, वो खाली उसके लिए कि आपको मल्टीप्लाई में डिवाइड में हेल्प हो सके। ठीक है, और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं रखनी है, रिसोर्सेज कम से कम रखनी है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है। यही कॉन्सेप्ट होता है हर एक एग्ज़ाम का, ये कॉन्सेप्ट है बोर्ड्स के लिए। मेन आपको यही करना है। फिर बात करते हैं हम 2026 की। अगर आपको ये 2026 अच्छा बनाना है तो आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए समय रहते आप समझ जाओ, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। ठीक है, थैंक यू। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।